एक बार भगवान श्री कृष्ण नदी किनारे बैठे हुए थे और देख रहे थे, कुछ इंतजार कर रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा, माधव आप क्या कर रहे हैं? तो माधव ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये नदी पूरी चली जाए, बह जाए, तो फिर मैं नदी को पार करूँ। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, नदी कैसे पूरी बहेगी? आपको तो नदी के ऊपर से ही पार करना पड़ेगा, नाव का सहारा लेना पड़ेगा या तैर करके जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं यही तो तुम सबको समझा रहा हूँ कि तुम सोचते हो कि बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तुम सोचते हो कि फलाना जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब करेंगे। जिम्मेदारियाँ कभी पूरी नहीं होगी, जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, जो काम हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और तुम हमेशा उसको पोस्टपोन करते चले जाओगे, पोस्टपोन करते चले जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इंतज़ार नहीं करना है, नदी के रहते ही नदी को पार करना है, नदी के खाली होने का इंतज़ार नहीं करना है। इसलिए जीवन में जब शक्ति है, ऊर्जा है, तभी साधना कर लेनी है। तो ये शक्ति ऊर्जा कब होती है? जवानी में। जवानी में बड़ा बल होता है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, सामर्थ्य होता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है। बुढ़ापे में करने की चीज़ नहीं है, जवानी में जब शक्ति है, क्योंकि साधना में ऊर्जा की परम आवश्यकता है। कोई भी ऊर्जाहीन व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, और करेगा तो उसको परिणाम नहीं आएंगे। तो परिणाम चाहिए तो बल होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा है, भक्ति करे कोई सूरमा, कोई सूरमा ही भक्ति कर सकता है।